हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं इंग्लिश से हिंदी कैसे निकाला जाता है। इंग्लिश से हिंदी निकालने का सबसे आसान तरीका छोटे छोटे शब्दों की हिंदी बनाकर आप अंग्रेजी से हिंदी निकाल सकते हैं। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, एक पैराग्राफ है। देयर वॉज अ पुअर फार्मर कॉल्ड हरिदत्त। पहले इतना सेंटेंस की हिंदी निकालें। देयर वॉज अ पुअर फार्मर, इसका मतलब हुआ एक गरीब किसान था। कॉल्ड कहा जाता था, यानी कि पुकारा जाता था। हरिदत्त, हरिदत्त के नाम से, यानी एक गरीब किसान था जिसको हरिदत्त के नाम से पुकारा जाता था। हु हैड अ फार्म इन अ सर्टेन टाउन। हु माने जिसके पास, हु हैड अ फार्म जिसके पास एक खेत था। फार्म का मतलब खेत। इन अ सर्टेन टाउन एक निश्चित कस्बे में, जिसके पास एक खेत एक कस्बे में था, या आप कह सकते हैं नगर में था। तो यहाँ तक के अर्थ क्या हुआ, एक गरीब किसान था जिसका नाम क्या था, हरिदत्त, जिसके पास एक टाउन में यानी नगर में एक फार्म था। फार्म मतलब खेत। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। ही वॉज हार्ड वर्किंग। ही वॉज माने वह था, हार्ड वर्किंग माने कठिन परिश्रमी। वह कठिन परिश्रमी था। बट डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ऑन हिज फार्म। बट माने परंतु, डिस्पाइट माने बजाय, हिज हार्ड वर्क उसका कठिन कार्य की बजाय, ऑन हिज फार्म मानी खेत पर, अपने खेत पर। लेकिन अपने खेत पर वह कठिन परिश्रम करने के बजाय, हिज फार्म डिड नॉट प्रोड्यूस, उसके खेत में उत्पन्न नहीं होता था। एनफ माने पर्याप्त, फॉर हिम टू प्रॉस्पर। फॉर हिम मीन्स उसके लिए, टू प्रॉस्पर रहने के लिए, अर्थात उसके खेत में पर्याप्त फसल उत्पन्न नहीं होती थी जिससे उसका जीवन व्यतीत होता। वन डे मतलब एक दिन, हरिदत्त ये नाम है, वॉज वर्किंग कार्य कर रहा था, इन हिज फार्म अपने खेत में। एक दिन हरिदत्त अपने खेत में काम कर रहा था, यानी एक दिन हरिदत्त अपने खेत में कार्य कर रहा था। इट वॉज वेरी हॉट। इट वॉज वेरी हॉट, गर्मी बहुत थी। इट वॉज या थी, वेरी हॉट माने बहुत गर्मी, यानी कि गर्मी बहुत थी। वेन ही कुड नॉट बियर द हीट एनी मोर। वेन ही कुड नॉट बियर, जब वह सहन नहीं कर सका। वेन माने जब, ही कुड नॉट बियर वह सहन नहीं कर सका, द हीट, हीट माने गर्मी, एनी मोर मीन और ज्यादा, जब वह और ज्यादा गर्मी सहन नहीं कर सका। ही डिसाइडेड उसने निर्णय किया, टू टेक टू रेस्ट, रेस्ट माने आराम करना, अंडर द शेड। अंडर द शेड का मतलब होता है छाया के नीचे, ऑफ अ ट्री एक पेड़ के, इन हिज फार्म ने खेत के। तब उसने क्या किया, अपने खेत में एक पेड़ के नीचे छाया के लिए आराम करने का निश्चय कर लिया। अंडर द ट्री देयर वॉज एन एंथ्रिल। अंडर माने नीचे, द ट्री पेड़ के, पेड़ के नीचे, देयर वॉज एन एंथ्रिल एक बाम्बी थी। पेड़ के नीचे एक बाम्बी थी। While he was taking rest there, जब वह वहाँ आराम कर रहा था। While माने जब, he was taking rest जब वह आराम कर रहा था, there माने वहाँ, जब वह वहाँ आराम कर रहा था। A cobra emerged, एक कोबरा निकला। कोबरा माने काला सांप, एक काला सांप निकला। और फ्रॉम द एंथ्रिल, बाम्बी से, एक काला सांप बाम्बी से निकला। He had raised his hood, he had raised उसने उठाया, his hood अपना फन, उसने अपना फन उठा लिया है। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, he had raised उसने उठा लिया, his hood अपना फन, उसने अपना फन उठाया। इस प्रकार से विद्यार्थियों आप हिंदी निकाल सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों की हिंदी निकालें और फिर पूरे सेंटेंस की हिंदी निकाल कर देखें। आप आसानी से इंग्लिश से हिंदी निकालना सीख जाएंगे।